तरीके से और एक लाइन इस तरीके से। अब इन दोनों के यूनियन से ये दोनों के दोनों ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट, मान लीजिए ये लाइन है, ये O है, ये P है, ये Q है, ठीक है। तो इस पॉइंट O पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। इनके वजह से यहां पर जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। सो एंगल्स आर द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइंस। तो यहां पे दो नॉन कोलिनियर लाइंस है और जैसे जब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं तो उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसे हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। आखिर कितने तरीके के टाइप एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है। तो एक्यूट एंगल्स क्या है? एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। जब दो लाइन इंटरसेक्ट किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो जब एक पॉइंट पे जब मिला तो वहां पर जो ये एंगल फॉर्म हुआ, अगर ये एंगल, इसको अब हम लोग थीटा मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, थीटा डिग्री, ये जो एंगल है थीटा, अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो हम लोग इसको एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो जब भी दो लाइंस को मिलते हैं और उनके वजह से जो एंगल फॉर्म होता है, अगर वो 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री से कम है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 89 तक अगर कोई डिग्री वो बनाते हैं तो उस डिग्री को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल मींस जब 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा हो, मींस यहां पे परपेंडिकुलर लाइन बनेगा। एक लाइन है ए बी, इसके ऊपर जब एक परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म होगा, दैट इज P एंड यहां Q, तो यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 90 डिग्री। जब लाइन ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं PQ, तो यहां पे एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं PQB या फिर PQA बोले तो दोनों ही 90 डिग्री है। तो इस केस में इस एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं।